वे चट्टान के किनारे पहुंच गए। गोलियां खत्म हो चुकी थीं। उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। सौभाग्य से झांग सान ने बीच बचाव किया। यान दाशुआई ने पिता को नहीं मारा। शाओमी को वनवासियों ने फिर से बचाया। वनवासी साफ नहीं बोल पाते थे, लेकिन उन्होंने भित्ति चित्र बनाना सीख लिया था। भित्ति चित्रों से शाओमी को पता चला सामने खड़ा वनवासी वही असेंग था। उसे दलदल में बचाया गया। वे साथ खेलते और शिकार करते। 10 सालों से आसेन भाई शाओमी को याद करता रहा। बचपन के साथी फिर मिले। उन्होंने शाओमी के पिता को बचाने का सोचा, फिर घर लौटने का तय किया। हालांकि पिता मरने को तैयार थे। उन्होंने टीम को खतरनाक दलदल में ले जाया। यान दाशुआई ने धोखा समझते ही गोली मार दी। गोली की आवाज से और विशाल छिपकलियां आ गईं। वे घेराबंदी में फंस गए थे। बाबा को लगा कि सब मारे जाएंगे, लेकिन यान दाशुआई मशीन गन लाया था। मजबूत फायरिंग से छिपकलियां भाग गईं। शाओमी यान दाशुआई से टकरा गई। दोनों को पकड़ लिया गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों मारे जाएंगे। तभी आशेंग बड़े सफेद भालू के साथ पहुंचा। अब एक भयंकर संघर्ष होने वाला है। दादा ने सैनिकों को गिरा दिया। आशेंग की तीरंदाजी अद्वितीय थी। वह गोलियों से नहीं बच सका। दादा ने रोकने की कोशिश की। यान दाशुआई ने उन्हें गोली मार दी। दादा का हमला भीषण था, लेकिन कहते हैं कि उच्चतम कुंफू भी चाकू से डरता है। न्यू फुकुआन ने मशीन गन उठाई। वह बेतहाशा गोलियां बरसाने। उन्होंने भी अपनी मशीनरों से गोलियों की बौछार कर दी। आखिरकार बाई युआन खून में लथपथ होकर गिर पड़ा। शियाओमी ने अपनी जान की बाजी लगाकर आशेंग को बचाया और अधमरा होकर बाई युआन के शव के पास गिर पड़ा। झांग सान लियनजी के नेतृत्व में वे अंततः उस प्राचीन मकबरे तक पहुंच गए जहां दक्षिण मिंग राजा का खजाना छुपा हुआ था। दरवाजे पर झांग ने खजाने का नक्शा इस्तेमाल कर उसे खोल दिया। यान अब और इंतजार नहीं कर सकता था। झांग ने अपने शिष्य को रोका और उसे 3 मोजिनफू सौंप दिए। अब मोजिन की विरासत तुम्हारे जिम्मे है। ये शिष्य बाद में मशहूर मोजिन शावई बना। सभी कब्र के कक्ष में पहुंचे। एक लकड़ी का द्वार सामने था। यह दरवाजा रेत और ड्रैगन का, ये मकबरे के रक्षक का स्थान है। खोलते ही हम खतरे में होंगे। हालांकि खजाना सामने था, यान दाशुआई इसे छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने डायनामाइट से दरवाजा उड़ाया। धुआं छंटते ही एक विशाल आंख दिखी। झांग सान लियांग ने शियाओमी को पकड़कर भागना शुरू किया। बाकी लोग प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए। तभी एक बड़ी सम्राट छिपकली बाहर आई। अब भागने का समय नहीं था। कई सैनिक उस छिपकली के पेट में समा गए। भागते हुए यान दाशुआई ने रास्ता उड़ा दिया। बाहर निकलते ही उसने झांग पर गोली चला दी। वह उसे खजाना लाने को मजबूर कर रहा था। तभी अचानक आशेंग भाई आया और सैनिकों को मार दिया। लेकिन यान दाशुआई से निपटना आसान नहीं था। असली लड़ाई में आशेंग भाई उसका सामना नहीं कर पाया। शियाओमी मदद करने आई, लेकिन उसे भी गिरा दिया गया। सम्राट की विशाल छिपकली दरवाजे पर पहुंची। यान दाशुआई ने मशीन गन चलाई। मशीन गन ने छिपकली को नहीं रोका। छिपकली ने यान दाशुआई को निगल लिया। झांग सान लियानजी गंभीर रूप से घायल था। उसने पुल को नष्ट करने का फैसला किया। राक्षस बाहर न जाए। उसने पुरखों की बुद्धि को कम आंका। मजबूत पुल नहीं टूटा। आशेंग ने देखा। वह फिसलकर विशाल छिपकली के पीछे पहुंचा। दूसरी बारूद की थैली में इस बार पुल उड़ा दिया गया। आखिरी क्षण में आशेंग कूद आया। विशाल छिपकली लावा में गिर गई। वह राख बन गई। फिल्म के अंत में आशेंग ने शेन्नोंग घाटी में रहने का फैसला किया। वह इस पवित्र भूमि की रक्षा करेगा।